बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। आप जो दीपक में फूल देख रहे हैं, उस फूल की आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम दिख रहा है। वो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है, या ये कह सकते हैं, आप ध्यान से देखें। और ये बहुत सुंदर, आप देखो, जैसे कि फूल बना है एक डमरू के आकार का, या जैसे लौंग होती है, आपने ऊपर से कभी भी उनको ध्यान से देखा है? तो ये सब जब बनते हैं उसका क्या कारण होता है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। अब देखो, एक ही घर में दो दीपक जला रखे हैं, एक इन्होंने मिट्टी का जला रखा है, एक दूसरा है। और इनकी लो में भी आप फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि कई कह देते हैं कि नहीं, उस टाइम पे हवा चल रही होगी इसलिए लहरा रहा है, एक स्थिर चल रहा है, एक थोड़ा लहरा रहा है। ये अलग अलग शक्तियों का कारण होता है। अगर आप कभी भी ज्वाला माई के दर्शन करने गए हैं तो वहाँ पर जितनी भी जोत चलती हैं, वो कोई मंदी चल रही है, कोई लहरा कर चल रही है, ऐसे ही चलती हैं। अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो इनकी जो आकृतियाँ हैं, एक बहुत लंबी चल रही है, आप देख ही सकते हैं, और एक थोड़ी मंद मंद चल रही है। तो इन दोनों का क्या कारण होता है, इन दोनों के बारे में हमने वीडियो बनाकर पहले से डाली हुई है कि मंद मंद चलने का क्या अर्थ है, और अगर वो तेज़ी से चल रही है उसका अर्थ क्या है। अब जैसे इनकी आकृतियां हैं, एक साइड से तो ऐसे लग रहा है जैसे डमरू बन गया है, उधर से देखें तो फूल बन गया है। तो कई कह देते हैं कि हम किस बात को सही माने, या कौन सा तात्पर्य हम लें। तो जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो जिस भी देवता का हम आह्वान करते हैं, उस देवता के सभी गण आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के एक साथ दर्शन हो सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बाहर नंदी जी बैठे होते हैं, और शिव के पास वासुकी जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, माता गौरा होती हैं, कार्तिक जी होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमें तो सिर्फ शिव के मंदिर में आए हैं, तो शिव के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं उनके भी आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही ज्योत में भी होता है कि जिस देवता को बुलाते हैं उसके सभी प्रिय गण, सेवक और हर जो चीज़ें जो उनके साथ चलती हैं वो आपको दर्शन जरूर करें देंगी। तो आप देखो, इस आकृतियों में थोड़ा सा फ़र्क है। और ये वीडियो मैंने एक बार में बताया भी है कि आकृतियाँ जब हम जलाते हैं, कई तो वैसी की वैसी रहती हैं, वो बदलती नहीं है जब तक दीपक बुझ ना जाए। पर कई जलाते जलाते हैं और लास्ट तक, समाप्ति तक वो अपना रूप बदल लेती हैं। उसका कारण भी यही होता है। अब देखो कितना सुंदर इसमें आपको अगर देखें तो नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये एक दर्शन नहीं, ये क्या कहते हैं, हमारे लिए देव दर्शन है। जैसे इनके दर्शन करने से हमें जो लाभ मिलता है वो एक तीर्थ के दर्शन बराबर हो जाता है। कलयुग में नाम आधारा, कि अगर आप नाम भी जपते हैं तब भी आपको तरने की एक ऐसी महिमा महसूस होगी, या ये कह सकते हैं आप मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। तो दीपक में आकृतियाँ बने, फूल बने, ये सब आप अपनी संभाल कर ज़रूर रखें। इनका क्या करना है, वीडियो ज़रूर देखें। अब ये जो आकृतियाँ हैं देखो, एक तो इनका जैसे दीपक लग रहा है चांदी का। चांदी का दीपक में अगर आप दीपक जलाते हैं तो उससे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आपके घर की जो वैभवता, या ये कहते हैं ना, समृद्धि बनी रहती है। और चांदी सबसे पवित्र मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। हर मनुष्य के घर में चांदी का दीपक होना चाहिए,
चांदी शरीर पर ज़रूर धारण करनी चाहिए। तो मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, कि हम लेकर आएंगे, तो छोटे से अगर लेकर आते हो तो 500-1000 तक का भी चांदी का दीपक आ जाता है, और जो सालों साल चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लाए हो और ये कुछ हो जाएगा, नहीं, ये चाहे आज आप लेकर आओ और चाहे 100 साल तक उसको चलाओ। तो ये क्या है, आपके घर की समृद्धि को लेकर आएगा। चांदी का दीपक पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखें। चांदी घर में शुभता का प्रतीक लेकर आती है, इसलिए चांदी के छोटे छोटे गिलास, कटोरी मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। देवताओं को उससे भोग लगाना चाहिए, और ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू भी कभी कम नहीं होती है। आज आप 500 रुपये का लेकर आए हो, और अगर इसको 2 साल बाद भी आप बदलवाने जाओगे तो 1000 का आ जाएगा, क्योंकि इसका रेट कभी कम नहीं होता है। मूल्यवान वस्तु है, आपके घर में शोभा बढ़ाएगी, आपके घर की शीतलता बनाएगी। हर हिंदू धर्म में मनुष्य को एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। आपका चंद्र अच्छा रहेगा, सारे ग्रहों में आपको आराम मिलेगा, गुस्सा कम आएगा। जो बच्चे ये कहते हैं कि जी हमें बहुत गुस्सा आता है, तो घर में चांदी का दीपक जलाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आप मटके में अगर चांदी का एक छल्ला भी डाल लेंगे तो भी वही समान गुण आपको प्राप्त होंगे। छोटे छोटे उपाय ही आपको बड़े उपाय बनाकर दिखाई देते हैं। तो चांदी के गुण बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखो कि कैसे दीपक, हाँ, मिट्टी का दीपक जलाने की भी बहुत महिमा है। जैसे इन्होंने मिट्टी का जला रखा है, तो मिट्टी का अगर आप अलग से साधना कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल मिट्टी का लेकर आए। कोई भी उपाय करें तो उसका मिट्टी के दीपक पर ही प्रयोग करें। बोलो जय बालाजी महाराज की।